हाय एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम स्टडी करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट मैटर, यानी जो हमारा मैटर है इस मैटर के स्टेट यानी जो उसका पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, उस एक्चुअल पोजीशन में जो चेंज है उस चेंज के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फ्लो चार्ट फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है? इंटर कन्वर्जन का मतलब ही क्या है? चेंज होना, फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में चेंज होना, कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? इंटर कन्वर्जन। किसका? थ्री स्टेट का। थ्री स्टेट कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में चेंजेस। सो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट को जब हम इस हीट अप्लाई करेंगे, जब हम सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज है तो हम अगर उसको हीट सप्लाई करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। फिर लिक्विड स्टेट में जब हम थोड़ा और हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस स्टेट में। अब में कोई चीज है, अगर हम उसको कूल करते हैं, कूल मींस उसको हम लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अगर उसको लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। फिर अगर हम और उसको लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो किस स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मीन्स यही है कि वन स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ज होना, कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? इंटर कन्वर्जन। तो हमने यहां पर इंटर कन्वर्जन किसका देखा? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में। तो हमने जब सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड किया तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड स्टेट में हमने हीट प्रोवाइड किया तो गैसेस स्टेट में। अब गैसेस स्टेट को हमने कूल किया तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में हमने कूल किया तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन। सो यहां पर हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो यहां पर जो हमारा सॉलिड है, ये जो हमारा सॉलिड है, इसका जब हम फ्यूजन करते हैं तो क्या हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम इस लिक्विड का क्या करते हैं? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस स्टेट में। और जब गैसेस स्टेट को हम डीपोजिशन करते हैं, डीपोजिशन करते हैं तो वो हमारा किसमें आ जाता है? सॉलिड स्टेट में। डीपोजिशन मतलब जो पहले स्टेट थी उस स्टेट में चेंज होना ही क्या कहलाता है? डीपोजिशन। अब यहां पर हम देखें तो जो सॉलिड है और जो लिक्विड है, लिक्विड का क्या हुआ है? सोलिडिफिकेशन, सोलिडिफिकेशन हुआ है तो किसमें कन्वर्ट हो गया है? सॉलिड में। अब ये जो हमारा सॉलिड है इसका सब्लिमेशन हुआ है, तो सब्लिमेशन हुआ है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? गैसेस स्टेट में। अब गैसेस का क्या हुआ है? कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं पूरे स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन। अब हम उसके बाद हम इस इमेज को देखते हैं। सो दिस इज अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का गैस में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इट इज अ प्रोसेस changing from solid state to gaseous state without any liquid state, that is process means sublimation। इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया और यहां पर क्लाउड फॉर्म कर लिया, और क्लाउड में ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन किया गया है, तो कंडेंसेशन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में जो यहां पर लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी फार, काफी डिस्टेंस में। तो जब इन लिक्विड का हमने क्या किया? फ्रीज किया। फ्रीज
मीन्स लेस टेम्परेचर क्या किया, प्रोवाइड किया, तो वो किसमें आ गया, सोलिड स्टेज में। अब इसी सोलिड स्टेज को हमने मेल्ट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसी लिक्विड का हमने इवेपोरेशन किया तो गैसेस में कन्वर्ट हो गया, और इसी गैसेस का डिपोजिशन किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, सोलिड में। इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स। अब इन सारे चेंजेस को, सारे इंटर कन्वर्जन जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का मतलब है ये जो सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इससे हम एक क्लैरिटी मिलती है कि जो हमारा इंटर कन्वर्जन है वो दिस इमेज इज क्लियर व्यू a interconversion of three meter state from one state to another state. That process is called interconversion. So this is a solid state. When we applying a melting point, that is converted into a liquid state, and after that giving evaporation, then liquid state is converted into gaseous state, and after that this gaseous state giving deposition, it is converted into solid state. It means जब solid state को हमने क्या किया, मेल्ट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में यहां पर देख सकते हो ये कुछ बॉन्ड हैं, तो लिक्विड स्टेट में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, H2O। तो H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, प्लस में ऑक्सीजन होता है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो बॉन्ड हमारे लिक्विड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये दो बॉन्ड हमारे लिक्विड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जब इस लिक्विड को हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड इवेपोरेशन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। सो ये आप देख सकते हैं क्लाउड सा फॉर्म हो गया है, ये गैसियस स्टेट क्लाउड सा फॉर्म हो गया है। तो यहां पर क्या हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जो हमारा लिक्विड था, वो क्या हो गया, कंडेंस फॉर्म में हो गया। कंडेंस फॉर्म में होने के बाद ये क्या फॉर्म कर लिया, क्लाउड। और ये आप देख सकते हैं क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। सो आफ्टर दैट इस गैसेस स्टेट का हमने क्या किया है, डीपोजिशन। डीपोजिशन मतलब इसके पोजीशन को चेंज कर दिया गया है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सोलिड में। सोलिड में आप देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपैक्टली पैक्ड हैं, क्लोज हैं, बट लिक्विड स्टेट में वो क्या है, थोड़ा दूर दूर है, यानी फार है। और गैसेस स्टेट में बहुत ज्यादा लार्ज फॉर्म में क्या है, मॉलिक्यूल्स फॉर हैं। सो आफ्टर दैट जब इस गैसेस स्टेट का हमने कंडेंसेशन किया तो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हुआ, जब इस लिक्विड को हमने फ्रीज किया तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, और जब इस सॉलिड स्टेट को हमने सब्लिमेशन किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा क्लाउड में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। दैट टॉपिक इट इजली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, it is clear, then I am going to the next topic.